वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बिहार करंट अफेयर हम लोग अप्रैल मंथ का देख लेते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन में रॉयनेट सॉल्यूशंस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के बीच में समझौता हुआ अगले 3 वर्षों के लिए। इन मदों पर डिजिटल पेमेंट, धन प्रबंधन, सीमा पार भुगतान और सुरक्षित ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आईआईटी पटना ने समझौता किया है रॉयनेट के साथ। इसके तहत आईआईटी पटना जूम, व्हाट्सएप, गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स विकसित करने का काम करेगा। पुलेलिया गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच समझौता हुआ है। पुलेलिया गोपीचंद के निर्देशन में प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। बैडमिंटन के क्षेत्र में भागलपुर में पहला बैडमिंटन एकेडमी बिहार सरकार खोलना चाहती है, तो उसके लिए सहयोग ले रहे हैं पुलेला गोपीचंद का। अपॉइंटमेंट सेक्शन में मोनिका दास, जिनको वहाँ पे कुछ नाम दिया जाता है, मतलब फैशनेबल ट्रांसजेंडर ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो मोनिका दास जो ट्रांसजेंडर हैं और जो कि क्लर्क हैं कैनरा बैंक में, उन्हें अपॉइंट किया है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बिहार के स्टेट आइकन के रूप में। बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? स्टेट आइकन बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। हम आपको बता भी चुके हैं, मैथिली ठाकुर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की गई हैं बिहार में स्टेट आइकन के रूप में। लेकिन बिहार के राजकीय निर्वाचन आयोग ने मोनिका दास जो ट्रांसजेंडर है उन्हें बनाया है स्टेट आइकन बिहार का, ठीक है। तो 2 स्टेट आइकन है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की तरफ से मोनिका और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बिहार में स्टेट आइकन है मैथिली ठाकुर। कृष्ण स्वरूप द्विवेदी, ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, जिसको बीपीएसएससी बोलते हैं। तो बीपीएसएससी के चेयरपर्सन बने हैं कृष्ण स्वरूप द्विवेदी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। पद्मश्री 2023 में बिहार से कौन कौन शामिल हैं? श्री अनंत कुमार शामिल हैं सुपर 30 के, श्री कपिल देव प्रसाद शामिल हैं कला क्षेत्र के, सुश्री सुभद्रा देवी शामिल हैं कला क्षेत्र से। ये पद्मश्री 2023 के बिहार से हैं। विश्वकर्मा पुरस्कार भवन निर्माण के क्षेत्र में, ये भवन निर्माण विभाग बिहार को मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। किसके लिए मिला है? जिसको ताजमहल का कह सकते हैं, कॉपी कहते हैं, जो पटना में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाया है, इसका नाम है अंजुमन इस्लामिया हॉल। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए बिहार के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को मिला है विश्वकर्मा अवार्ड, ठीक है। अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि पटना में है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में संजीव भूषण, जो सीतामढ़ी जिले के महुआवा पंचायत के मुखिया हैं, ये पुरस्कार मिला है नेशनल पंचायत अवार्ड में। ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 ये मिला है डॉक्टर घनश्याम राय को, जो रजिस्ट्रार हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के इंडियन सॉलिडरिटी काउंसिल के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। शिक्षा अनुसंधान प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पुरस्कार उन्हें मिला है डॉक्टर घनश्याम राय को। मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता ये नील आर्यन ठाकुर ने जीती थी, जो कि सहरसा के निवासी हैं, मूल निवासी सहरसा के हैं बिहार से, ठीक है। तो पेरू में आयोजन हुआ था मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स 2023 का, इसके ये विजेता हैं। नील आर्यन ने खिताब जीतने वाले पहले एशियन बन गए हैं, ना सिर्फ पहले इंडियन, और रूबरू मिस्टर इंडिया 2023 का टाइटल भी उन्होंने जीता था। अप्रैल मंथ 2023 में मानवीय एक संघर्ष कथा, ये डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी की किताब है, इसको रिलीज किया था बिहार के गवर्नर ने, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने, तो ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद स्कीम्स कैंपेन देख लेते हैं अप्रैल मंथ के। कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसकी शुरुआत वैसे 15 दिसंबर 2010 को हुई थी। विश्व बैंक समर्थित ये परियोजना है। बिहार सरकार का इसमें जो योगदान है 1/3 का होगा, 33% करीब, 67% विश्व बैंक की ओर से आएगा। लेकिन अभी भी ये अस्तित्व में नहीं आ पाया, थोड़ा सा हॉल्ट हो गया था प्रोजेक्ट। वैसे इसको मार्च 2023 में पूरा होना था, लेकिन नहीं हो पाया, तो 15 महीने का इसमें विस्तार किया गया है योजना में। इसको कह रहे हैं कि जून 2024 तक ये योजना पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें ये पूछेंगे कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कौन हेल्प कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। कितना हेल्प कर रहा है? 67% की। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत टनल बोरिंग मशीन से खुदाई कार्य करके, मतलब एक तरीके से शुभारंभ किया पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का। पटना में मेट्रो बन रही है ये परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी के सहयोग से और बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन BUDCO जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। मिथिला बुक बैंक पहल ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने शुरू की है। संजय कुमार झा ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को इसको मिथिला बुक बैंक पहल की शुरुआत की थी। इसमें कहा गया था कि शिष्टाचार भेंट के दौरान गुलदस्ते ने एक दूसरे को बुक दिया जाए बिहार में, ठीक है। तो उसके बाद अप्रैल में 27वीं ऑल इंडिया फेडरेशन का कप कैरम टूर्नामेंट हुआ था। तो खुशबू कुमारी जो बिहार से कैरम प्लेयर हैं, इन्होंने महिला एकल में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। कई बार टूर्नामेंट का कोई जिक्र नहीं होता, हमसे पूछ लेंगे खुशबू कुमारी कौन सा खेल खेलती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कैरम। अच्छा, बिहार में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं जरा भी स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार में मैक्सिमम जो गर्ल्स का नाम होता है
वो प्रियंका होता है, खुशी होता है, खुशबू होता है। क्या आपने चीज़ नोटिस करी है? और लड़कों का नाम यहाँ पर राकेश बहुत होता है, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं बिहार के मुक्केबाज का नेशनल, मतलब बिहार बॉक्सर, मतलब बिहार के मुक्केबाज का चयन हुआ था नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। रोहतक में इंटरनेशनल बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से बिहार के राहुल कुमार का चयन हुआ है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं अप्रैल मंथ की। स्पोर्ट्स में हो जाते हैं समिट्स या फिर मीटिंग्स पर। 11वां थावे महोत्सव ये गोपालगंज में बनाया गया था। पर्यटन विभाग, कला और संस्कृति विभाग की ओर से 15 और 16 अप्रैल को गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। उद्घाटन तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया था। और रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स देख लेते हैं तो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग आई थी एजुकेशन सेगमेंट में नीति आयोग की अप्रैल में। तो इसमें शीर्ष जिले जो पूरे देश में थे, तो इसमें शेखपुरा टॉप पर था, पूर्णिया सेकंड पर और गिरिडीह झारखंड से थर्ड पर था। तो शेखपुरा यहाँ पर टॉप पर था, ध्यान रखना है। अप्रैल का मंथ का नाम देकर के आपसे पूछेंगे कि डेल्टा रैंकिंग में एजुकेशन सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर था, तो उसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। बिहार फूड प्रोडक्शन इंडेक्स काफी जरूरी है, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार की तरफ से। इसमें उन्होंने कहा है कि बिहार भिंडी, लीची, मशरूम, मखाना उत्पादन में देश में टॉप पर है। मखाने की खेती में अन्य राज्यों से बहुत आगे बिहार, और देश के कुल मखाने का 85% का उत्पादन बिहार में होता है, इन्होंने बताया। बिहार 8% से अधिक आम और 6% से अधिक केले का उत्पादन कर रहा है पूरे देश में। बिहार देश के कुल प्रोडक्शन में 12.6% शहद का उत्पादन कर रहा है। हालांकि शहद के प्रोडक्शन में टॉप स्टेट उत्तर प्रदेश है। बिहार आलू उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, आम और शहद के उत्पादन में चौथे पर और केला उत्पादन में 7वें स्थान पर है, ये बताया गया था। देश के सबसे लंबे एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण बिहार में किया जा रहा है। इसकी लंबाई कुल लंबाई जो है 22.76 किलोमीटर है। तो इसमें पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई है 9.76 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रोजेक्ट जब अप्रूव हुआ था तब भी इसके बारे में पूछा गया था, और अब ये चर्चा में है तो इसको पता होना चाहिए आपको। स्टार्ट लोकेशन इसकी है सबलपुर और एंड लोकेशन इसकी है यहाँ पे सरमस्तपुर, बिदुपुर के पास। ये बहुत मतलब ढूंढने पर मिला है, ये कहीं कोई मैगजीन वाले ने बताया नहीं है, नेट पे भी जल्दी नहीं मिल रहा था, लेकिन स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। अप्रैल मंथ 2023 में बिहार के किस जिले के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मरचा चावल ये है वेस्ट चंपारण का, इसको जीआई टैग मिला है। वेस्ट चंपारण से अभी तक कितने जीआई प्रोडक्ट्स हो चुके हैं बिहार से? काफ़ी गिनती के हैं। जर्दालू मैंगो भागलपुर से, कतरनी चावल भागलपुर से, शाही लीची मुजफ्फरपुर की, मगही पान मगध रीजन से, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहां पर बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था? तो ये मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था। पहला इथेनॉल संयंत्र 2022 मई में पूर्णिया में भारत का पहला ग्रीनफील्ड राइस बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था मई में पूर्णिया में नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये बता चुके हैं आपको। बिहार राज्य को 2024 तक केंद्रीय कोटे से लगभग कितने मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है? तो 9000 मेगावाट केंद्रीय कोटे से बिहार को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में कितना मिल रहा है? एनटीपीसी की विभिन्न इकाइयों से 6560 मेगावाट बिजली आवंटित हो रही बिहार को। अप्रैल 2023 में बिहार के किस जिले में दूसरे एम्स की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनेगा, पहला एम्स पटना में है, राजधानी में। अप्रैल 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्वास्थ्य समिति के नवनिर्मित स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन किया था शेखपुरा में। शेखपुरा। 4 से 6 अप्रैल 2023 तक आयोजित वैशाली महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? जयंत राय ने। जयंत राय। इसके बाद निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल विल बी ओपनड इन मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी। मुजफ्फरपुर के शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाने वाला है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने कहां पर स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण गंगा समभूमि प्रादेशिक केंद्र के बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा डीएनए रिसर्च सेंटर खोले जाने की बात कही गई है? तो डीएनए रिसर्च सेंटर भागलपुर और मुजफ्फरनगर में खोला जाएगा। तो ए भी सही है और सी भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिवान के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में प्रशासकीय पदवर्ग समिति की बैठक में बिहार में कुल कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की बात कही गई थी? तो बिहार में कुल 44 साइबर पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में विशिष्ट फल या उत्पाद आधारित कितने आदर्श बागवानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो विशिष्ट फल या उत्पाद आधारित 7 आदर्श बागवानी केंद्र स्थापित किए जाने वाले हैं, 7। और यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, एरोमेटिक प्लांट्स, टी, मखाना, बीटल लीफ, जिंजर, ऑयल, टर्मरिक,
इनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा इन क्षेत्रों में। बिहार एवं झारखंड एसोसिएशन जापान के संयुक्त तत्वाधान में टोक्यो जापान में रह रहे बिहारियों द्वारा विवेकानंद कल्चरल सेंटर सभागार में बिहार दिवस 2023 का आयोजन कब किया गया था? बिहार दिवस के दिन नहीं किया गया था, ये किया गया था 3 अप्रैल 2023 को। इस वजह से डेट इंपॉर्टेंट है। बिहार दिवस इन्होंने 3 अप्रैल को मनाया था टोक्यो में। अप्रैल 2023 में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? बिहार को राज्यों में प्राप्त हुआ था 16वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए, डिलीवरी ऑफ जस्टिस के मामले में। बिहार में वर्ष 2023 में 23-24 में गेहूं खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो गेहूं खरीद का लक्ष्य उन्होंने रखा है 10 लाख मीट्रिक टन का, ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख मीट्रिक टन का। वर्ष 2022 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लोग विदेश गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज, ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज। इसके बाद 3 और 4 अप्रैल 2023 तक बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था पटना में, ऑप्शन नंबर ए। माफ कीजिएगा, नालंदा में, पटना ने लिखा है, नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था 3 और 4 अप्रैल को। शराबबंदी मामलों के उल्लंघन से कैदियों की संख्या लगातार बिहार में बढ़ रही है, तो कितने और कारागार खोले जाएंगे? तो 13 और जेल बिहार में खोले जाने वाले हैं। जहां पर जेल नहीं है वहां पे नई जेलें बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल 2023 को देश के 91 जिलों में एफएम रेडियो रिले सेंटर्स का उद्घाटन किया था। तो इस 91 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं बताना है। बिहार के 9 जिलों में ये एफएम रिले सेंटर्स खोले गए हैं। एफएम रेडियो रिले सेंटर्स कटिहार, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बक्सर, शेखपुरा, सिकंदरा और नवादा में। निम्नलिखित में से बिहार राज्य में किस जिले से जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू हुआ था? पटना से, लेकिन अब फिर इसको हॉल्ट कर दिया गया है कोर्ट के डिसीजन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। पटना हाई कोर्ट ने कास्ट बेस्ड सेंसस के काम को 4 मई 2023 को स्टे करा दिया था। 3 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है, ठीक है। और इसमें पटिशनर्स कौन है जिन्होंने इसको चैलेंज किया था कास्ट बेस्ड सेंसस को? अखिलेश कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। अखिलेश कुमार जो सोशल वर्कर हैं, अखिलेश कुमार एंड अदर्स, इन्होंने पिटीशन डाली थी, रिट पिटीशन, कास्ट बेस्ड सेंसस सर्वे के खिलाफ बिहार सरकार के अगेंस्ट। तो इनकी रिट को एक्सेप्ट करते हुए कास्ट बेस्ड सेंसस का काम 3 जुलाई तक रुकवा दिया गया है। और अखिलेश कुमार के वकील दीनू कुमार हैं। तो ये सब डिटेल मैंने बता दी, इससे अधिक आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गई थी बिहार सरकार, उनकी प्ली को, उनकी प्रार्थना को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बाकी 3 जुलाई को क्या डेवलपमेंट होता है आपको हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर में बताएंगे। मई मंथ 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें अपॉइंटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। एग्रीमेंट कुछ खास हुआ नहीं इस मंथ। तो अरविंद पनगड़िया, इकोनॉमिस्ट, नीति आयोग से लंबे समय तक जुड़े रहे वाइस चेयरपर्सन। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगड़िया और ये बन गए हैं नए वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के। अरविंद पंगड़िया जो है नए वाइस चांसलर बने हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर सुनैना सिंह को का स्थान उन्होंने लिया है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष तो श्री अरविंद पंगड़िया थे। पहले सीईओ नीति आयोग की कौन थी? ये सिंधु श्री खुल्लर बनी थी। सिंधु श्री खुल्लर ये फर्स्ट एवर सीईओ बनी थी नीति आयोग की। नीति आयोग के सीईओ प्रेजेंट पे कौन है? जल्दी से आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण आयोग के नए अध्यक्ष बने। समीर पांडे बिहार में जन्मे, इनको मेयर बनाया गया था ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ पैरामीटा में। पैरामीटा में पहली बार किसी मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति को जो ये मेयर बनाया गया पैरामीटा में। ये बिहार को बिलोंग करते हैं, बिहार से समीर पांडे। डॉक्टर रोहिणी सहरसा से बिलोंग करती हैं, मिसेस बिहार बनी थी, मिसेस बिहार। पटना यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं एनी अभिषेक रेड्डी। एनी अभिषेक रेड्डी नए जज बने थे पटना हाई कोर्ट के। वैसे तो बहुत सारे जज आते रहते हैं, हमको खाली चीफ जस्टिस का नाम ध्यान रखना होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि एनी अभिषेक रेड्डी को बिहार के राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी मतलब कह सकते हैं जज को राजभवन में शपथ दिलाई। पहली बार ऐसा हुआ था, तो ये थोड़ा सा ऐतिहासिक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे जज हैं जिन्हें पहली बार राज्यपाल ने चीफ जस्टिस ना होते हुए, बिहार हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना होते हुए राजभवन में शपथ दिलाई है? तो वो हैं श्री एनी अभिषेक रेड्डी, तेलंगाना हाई कोर्ट से यहाँ पे आए थे बिहार में। मधु शर्मा एशियाई कप 2023 के लिए भारतीय महिला बेसबॉल टीम के लिए कोच ये बने हैं। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। तो मिथिला चित्रकला का सिद्धांत राकेश कुमार झा जी की किताब उल्लेखनीय है, सिर्फ एक। इसके बाद स्कीम्स कैंपेन में आ जाएंगे। युवा संगम कार्यक्रम का दूसरा चरण। युवा संगम चरण एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना है भारत सरकार की, उसके तहत ही चलाया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपको पता है स्टेट्स की पेयरिंग होती है, तो इसी श्रेष्ठ भारत एक भारत कार्यक्रम के तहत
45 छात्र तमिलनाडु जाएंगे बिहार के, और तमिलनाडु के 45 छात्र बिहार आएंगे। युवा संगम के लिए आईआईटी पटना नोडल संस्थान बनाया गया है। हालांकि ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट्स की ऑफिशियल पेयरिंग है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, उसके अंतर्गत बिहार राज्य के पार्टनर स्टेट मिजोरम और त्रिपुरा है, तमिलनाडु नहीं। ध्यान रखिएगा बिहार के पार्टनर राज्य कौन से हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये तो केंद्र सरकार की योजना आ गई जिससे संबंध बिहार का था। अब राज्य सरकार की योजना है बिहार राज्य की, मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन बिहार के उप मुख्यमंत्री का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस पे क्या कर रहे हैं, अस्पतालों को सुधारने का काम किया जा रहा है। 60 दिन के तर्ज पर मिशन मोड में परिवर्तन किया जाता है अस्पतालों का। तो इसके तहत कुछ मॉडल अस्पताल बनाए जाते हैं। मॉडल अस्पताल बनाया गया महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी। अब इसी को मॉडल बना करके अन्य अस्पतालों का डेवलपमेंट होता है मिशन परिवर्तन में। ठीक, अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाता है, मैन पावर को बढ़ाया जाता है, सुविधाओं को बढ़ाया जाता है। नशा मुक्त बिहार अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है वो मिलकर के चला रहा है। बिहार मतलब ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर के 24 मई 2023 को बिहार की ब्रह्म कुमारियों ने नशा मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत की थी। ये डेट महत्वपूर्ण है और इसमें भी पूछ सकते हैं कि कौन संगठन चला रहा है, तो ब्रह्म कुमारी, बिहार की ब्रह्म कुमारी इसको चला रही हैं और पटना में इसके तहत शुरुआत की गई थी। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, बिहार के गवर्नर ने कहा था, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। आगे अगर हम देखें तो कहलगांव रेलवे स्टेशन क्लीनलीनेस ड्राइव ये एनटीपीसी ने चलाई थी। एनटीपीसी कहलगांव परियोजना के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा ये मनाया गया था। तो ये है। उसके बाद टीबी मुक्त पंचायत पहल, ये बिहार गवर्नमेंट की पहल है। तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत की थी 12 मई को। तो टीबी मुक्त पंचायतों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। ये इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हम देखें तो स्पोर्ट्स में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वैशाली बिहार से आने वाले प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय में 2 स्वर्ण पदक जीते थे थाईलैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में। इसके बाद फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में ये आयोजित हुई थी। बिहार के कैसर कुमार ने 400 मीटर दौड़ में इसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज जीता था। दक्षिण कोरिया में ये फेडरेशन कप हुआ था, नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये कैसर कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं, गया से, बिहार से। अब आ जाते हैं समिट से कॉन्फ्रेंस पर। तो तीसरा सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सारण में हुआ था, छपरा बिहार में। ये सारण फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 2019 में। नेशनल बेस्ट फिल्म स्टडी में वॉशिंग मशीन नामक फिल्म को जो है ये अवार्ड मिला था, और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में इटली की दिलजितिस नामक फिल्म को अवार्ड मिला था। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। बाल फिल्म इम्प्रेशन ऑफ परसूट और शॉर्ट फिक्शन फिल्म जो है वॉशिंग मशीन, इसको नेशनल लेवल में बेस्ट फिल्म को पुरस्कार दिया गया। ये याद रख सकते हैं। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। आगे है ईट राइट मिलेट फेयर। ईट राइट मिलेट फेयर का आयोजन हुआ था पटना में 29 अप्रैल 2023 को। बेसिकली ये पटना में ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन हुआ था। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव ये लगी थी पटना में। इसमें उन्होंने मेडल लाओ नौकरी पाओ खेल नियुक्ति पोर्टल लॉन्च किया, और इसमें कहा कि जो मेडल लाएंगे उनको बिहार सरकार जो है अच्छे पद पर अपॉइंटमेंट देगी। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन स्टेट लेवल रिव्यू मीटिंग, अनुसूचित जाति आयोग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ये पटना में हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जो है विजय सांपला के नेतृत्व में हुई थी। 42वां बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ये हुआ था कदम कुआं पटना में। इसके मुख्य अतिथि थे बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर। मुंडेश्वरी फेस्टिवल ये हुआ था भभुआ में, कैमूर में, और सीतामढ़ी महोत्सव सीतामढ़ी में हुआ था। अब बात कर लेते हैं रैंक्स रिपोर्ट्स की, इंडेक्स की। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आया था। इसमें बिहार को 26वें स्थान पर रखा गया ओवरऑल सारे स्टेट्स में से। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने वाले जिलों की रिपोर्ट आई थी। मजदूरों को काम देने के मामले में शीर्ष 2 जिले बिहार के हैं, जमुई, सेकंड पर मुंगेर, और सबसे खराब जिला है खगड़िया। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद कंपेंडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स, नीति आयोग की ये रिपोर्ट आई थी। तो एग्री एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की स्टडी में इस बार बिहार से मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी को इसमें शामिल किया गया है एग्री एंटरप्रेन्योर के और इनोवेटर्स की लिस्ट में। ठीक है, तो इन्होंने अपना स्टार्टअप अचार नाम से शुरू किया था 2015 में मुजफ्फरपुर जिले से, तो उनका नाम इसमें शामिल किया गया नीति आयोग की इस एग्री एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की लिस्ट में। IDPTS प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ने जो है
इंटरनेशनल गंगा महाआरती का आयोजन किया गया था बिहार में, कहां पर? और इस तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। तो ये महाआरती का आयोजन किया गया था पटना में, राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर ए। इसका आयोजन हुआ था 27 अप्रैल से 7 मई तक पटना के समाहरणालय घाट में। मई 2023 में बिहार सरकार ने जमीन पक्का मकान रजिस्ट्री के लिए कौन सा सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया? UIDAI सत्यापन अब रजिस्ट्री के लिए अनिवार्य कर दिया गया बिहार में, पहले ऐसा नहीं होता था। मई 2023 में बिहार के किस जिले से आने वाले गौतम कुमार का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में होने वाले हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया था? आपको बताना गौतम कुमार का चयन जो है किस जिले से हुआ था? गौतम कुमार आते हैं पटना से, राजधानी से, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया भर के 20 युवाओं को चुना गया था, जिसमें भारत में पटना से गौतम कुमार को चुना गया था कैलिफोर्निया में हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। इसके बाद आ जाते हैं मई 2023 में निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था? तो ये था पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिहार की कितनी पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो 83 से 87 पंचायत में यह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य की राजधानी पटना के सरदार पटेल भवन में राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय का उद्घाटन किसने किया? CM ने किया था, नीतीश कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर बी, बी यहाँ पे सही है। इसके बाद मई 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के किस जिले में स्थित कमला बलान नदी के तट बंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण फेज 2 का अनावरण किया था? ये किया था दरभंगा में, ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। इसके बाद मौसम सेवा केंद्र के बारे में क्या सही? सरदार पटेल भवन में मौसम सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया 27 मई को, सही। बिहार मौसम केंद्र का ये मोबाइल ऐप मौसम बिहार शुरू किया गया है, मौसम बिहार ऐप जारी करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। तो गलत कथन पूछा है, गलत कथन कोई है नहीं, तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। बिहार राज्य के किस जिले के जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक से भारत नेपाल के बीच किस जिले, मतलब बिहार के किस जिले के बतनाहा से जोगबनी नेपाल को जोड़ा जाएगा? भारत नेपाल के बीच बन रहे जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक से। तो भतनाहा जो है ये कहाँ पे? अररिया में है, ऑप्शन नंबर बी, अररिया, बी। नीतीश कुमार जी ने किस राज्य में स्थित तीर्थ स्थल सिमरिया घाट धाम के पुनरुद्धार परियोजना की आधारशिला रखी? तो सिमरिया घाट धाम प्रोग्राम, सिमरिया धाम जो ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। सिमरिया धाम सिचुएटेड है बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय में। जैक्सन हॉल्ट नामक जो फिल्म बनी है बिहार में, उसे किस भाषा में रिलीज किया गया? तो उसको रिलीज किया गया है मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी, मैथिली में। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के लिए मामले में बिहार जो है कौन से स्थान पर है? तो बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड प्लेस पर मुफ्त दवा देने के मामले में। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर बिहार है। बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा बाढ़ और सिंचाई से संबंधित जरूरी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए बेफिक्र ऐप जो शुरू किया गया है, किससे शुरू किया है? बिहार के ऑब्वियसली जल संसाधन विभाग ने शुरू किया है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने, ऑप्शन नंबर ए। बेफिक्र का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, बेफिक्र। 40 साल बाद एक बार फिर से पटना और किस जिले के बीच एक पैसेंजर जहाज चलेगा? तो पटना और भागलपुर के बीच एक पैसेंजर जहाज 40 वर्ष बाद फिर से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विद्युत उत्पादन निगमों की लिस्ट में NTPC कांटी मुजफ्फरपुर ने पूरे बिहार राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। पूरे देश में कांटी का स्थान क्या है? तो पूरे देश में कांटी NTPC पावर प्लांट का स्थान है 10वां, 10th, ऑप्शन नंबर सी, 10वां। मई 2023 में बिहार के किस जिले में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा प्राप्त हो गया है? क्योंकि स्टेटस छीन लिया गया था राष्ट्रीय संस्थान का 2005 में, फिर से स्थान मिल गया है 2023 मई में। ये राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये मखाना अनुसंधान स्थित है दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन के अराउंड रिंग बांध के पुनर्स्थापना कार्य का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था नीतीश कुमार ने, ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार।
बिहार परिवहन विभाग द्वारा राज्य के किन जिलों में इलेक्ट्रिक बस का परिचालन शुरू किया गया था? तो पटना से गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा के लिए शुरू किया गया था। तो पूर्णिया भी है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर भी है। तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एक से अधिक, यानी डी यहाँ पे सही है। इसके बाद बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नीरा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो नीरा सेंटर का उद्घाटन किया गया है पटना में, ऑप्शन नंबर सी, पटना में। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? तो राजस्थान जो है बिहार का जीएसटी मॉडल अडॉप्ट करने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ने वाले भरौली यानी कि बलिया बक्सर के बीच बने गंगा पुल की लागत कितनी आई है? तो लागत आई है 89 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कहां से कहां तक है, तो ये भरौली यानी बलिया से बक्सर को जोड़ेगा ये पुल, गंगा पुल, ये 89 करोड़ रुपए में बना है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं? इस पर कहा गया कि सोन नदी में पर्यावरण हितों और कानूनी अनदेखी के कारण बालू का खनन किया जा रहा है और संकट में घड़ियाल, कछुए और अन्य वन्यजीव फंस गए हैं। इस वजह से एनजीटी ने कहा है कि न सिर्फ इसको घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए, इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जाए। तो ये किसको? सोन नदी को, ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है गया में, मुजफ्फरपुर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, मोर देन वन ऑफ द यहाँ पे करेक्ट है, डी। इसके बाद मई 2023 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण बिहार सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये फाइन लगाया गया था 4000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी, 4000 करोड़। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, क्या किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर सी, पटना में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 1000 से कम 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 से भी कम है? तो 19 जिलों में ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी, 19। अगला प्रश्न, मई 2023 में बिहार राज्य की साइकिल योजना जो चलती है अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया और कितने अन्य अफ्रीकी देशों ने इस स्कीम को कॉपी किया है? तो जाम्बिया समेत 7 ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री साइकिल योजना जो बिहार में चलती है उसको कॉपी किया है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना वर्ष 2006 में शुरू हुई थी। कक्षा 9 से 12वीं तक की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिलें इसमें दी जाती हैं। बिहार में मछली उत्पादन के बारे में आया था कि मछली उत्पादन जो है 8,46,000 टन से अधिक हो गया है। 22-23 में मछली उत्पादन की तुलना में 85,000 टन बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक उत्पादन होता है मधुबनी में और सबसे कम होता है जहानाबाद में। और ये सही है सारे कथन, आंसर सही हो जाएगा इसमें ई, सारे कथन सही है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ई। इसमें पूरी सूची आई थी, जैसे मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण मछली उत्पादन में टॉप पर हैं। और पहली बार बिहार ने जरूरत से ज्यादा मछली का उत्पादन किया है। मतलब यहाँ पे पहले मछली कम पड़ जाती थी, दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था। पहली बार मछली का डेफिसिट नहीं हुआ है बिहार में। तो ये कुछ करंट अफेयर मई के जून 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बीच समझौता हुआ है कि नए सिविल इनक्लेव बनेंगे इन 2 हवाई अड्डों पर, पूर्णिया एयरपोर्ट में और दरभंगा एयरपोर्ट में। दरभंगा एयरपोर्ट जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि RCS स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था बिहार में। 2020 में इसकी स्थापना हो गई थी और मई 2023 में अभी हाल में इसको पैसेंजर्स की संख्या के मामले में ग्रोथ दर्ज करने के लिए बेस्ट एयरपोर्ट अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का रिकॉग्निशन भी मिला है। तो दरभंगा एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पटना, दरभंगा और गया फिलहाल 3 ही हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि अगर प्राइवेट पब्लिक सबको मिला दें तो एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप वगैरह को मिला करके 15 हवाई अड्डे हैं, लेकिन संचालित सिर्फ 3 है इस समय। 1 जून 2023 को एग्रीमेंट हुआ था बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बीच। ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट में रवि सिन्हा जो कि रॉ के चीफ बन गए हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से, तो इस वजह से मेंशन करना जरूरी है। ये सब भी बिहार पीसीएस पूछ लेता है। रत्नेश सादा जेडीयू एमएलए हैं सोनबरसा से, ये नए मिनिस्टर बन गए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार में। संतोष सुमन के द्वारा जब इस्तीफा दे दिया गया था उसके बाद से इन्हें पद दिया गया है रत्नेश सादा को।
श्री संजय कुमार गेल इंडिया के निदेशक बन गए हैं। मूल रूप से कहाँ से हैं? ये भागलपुर जिला बिहार को बिलोंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स पर। तो बिहार रत्न सम्मान ये मिला है सोनी चौधरी को, मिथिला रीजन से बिलोंग करती हैं और मैथिली सॉन्ग गाने के लिए, मैथिली सॉन्ग में एक्सीलेंस के लिए इन्हें मिला है नेशनल यूथ वेलफेयर काउंसिल पटना के द्वारा बिहार रत्न सम्मान। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार ये आता है, इसमें बिहार के एक मतलब बच्चे को मिला है, युवा साहित्यकार को, जिनका नाम अक्षय आनंद है। अक्षय आनंद ने मैथिली भाषा में काव्य संग्रह लिखा था ओल कतरा झोल कतरा, इसको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में। उनके 2017 में ये वाला आया था बाल संग्रह, फिर सेकंड इन्होंने लिखा अक्षय आनंद ने आम छू अमरोड़ा, और 2021 में आया अवनाइत आखर। इनके नाम थोड़े से ऐसे हैं क्योंकि ये मैथिली में है सारे साहित्य इनका। अभी ध्यान रखिएगा कि अक्षय आनंद सनी को मिला है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और किस भाषा के लिए मिला है? मैथिली के लिए। कविता संग्रह का नाम ध्यान रख सकते हैं ओल कतरा झोल कतरा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। स्कोच अवार्ड, स्कोच इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने किन्नर महोत्सव जो होता है कला संस्कृति युवा विभाग बिहार के द्वारा इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया है। भर्ती ट्रेनिंग तैनाती मिशन जो है बिहार कौशल विकास मिशन का, इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया है। गोल्ड अवार्ड मिला है बाल श्रम ट्रैकिंग सिस्टम को, और मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना, इसको मिला है स्कोच गोल्ड अवार्ड पंचायती राज विभाग को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी बिहार के कुछ अवार्ड हैं, जैसे सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार तीसरी रैंक पर रहा था आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से। उसके बाद सर्वोत्तम उद्योग की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बेगूसराय में है बिहार में, इसको प्रथम रैंक मिली बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड में कई सारी नर्सेस का अवार्ड मिलता है। बिहार से जो नर्स चुनी गई हैं वो है मिस गायत्री कुमारी, बिहार से एएनएम श्रेणी में मिस गायत्री कुमारी। इसके बाद हम आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पर। तो नालंदा नामक बुक लिखी है अभय के ने, मृत्युंजय नामक किताब भगवत झा आजाद ने, आपातकाल के वे खौफ भरे दिन ये सुशील कुमार मोदी की किताब है। ऑबिचुरीज देख लेते हैं। ऑबिचुरीज में सच्चिदानंद झा माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया पटना के पूर्व सहायक संपादक ही नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में फर्स्ट पैरा मेडिकल काउंसिल बिहार में बनाई गई है, पहली बार बिहार में पैरा मेडिकल काउंसिल बनाई गई है। इन्होंने अपना मैनुअल बनाया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। कब बनाया इसको? 1 जून 2023 को। इसके बाद एक पंचायत एक बैंक योजना बिहार ने शुरू की है कि हर राज्य की मतलब राज्य की हर पंचायत के पास अपना एक बैंक खाता जरूर हो जिससे वो ट्रांजैक्शन करें। तो बिहार में कितनी पंचायतें हैं? 8057 है करीब, तो उसमें लागू कर दिया गया इसको। इसके बाद है चीफ मिनिस्टर बिहार दर्शन स्कीम। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना वैसे तो जनवरी 2023 में आई थी, लेकिन इसके लिए स्वीकृति अभी हुई 11 करोड़ रुपए की। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत बिहार दर्शन के लिए बच्चों को ले जाया जाएगा और 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो हर विद्यालय को 20-20 हजार रुपए का यहाँ पे ग्रांट मिलेगा, जिससे वहाँ के बच्चों को बिहार दर्शन के लिए स्टेट टूरिज्म के लिए ले जाया जाए। स्पोर्ट्स सेक्शन में देखेंगे 62वां नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन बिहार सरकार ने किया था। बिहार के शशि भूषण सिंह ने पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक इसमें जीता था। ठीक, इसका आयोजन वैसे भुवनेश्वर में हुआ था, ओडिशा में। इसके बाद नेशनल जूनियर रग्बी बॉयज चैंपियनशिप, तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? बिहार स्टेट ने। रजत पदक राजस्थान ने। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, भारत के जो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रमोद भगत जो कि वैशाली से हैं बिहार से, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिंगल्स और डबल्स मतलब सिंगल्स में, डबल्स में, और ब्रॉन्ज जीता है यहाँ पे मिक्स डबल्स में। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल ये कंपटीशन में स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप हुई थी। इसमें सीवान डिस्ट्रिक्ट से जो मोहिनी है इन्होंने जीता है इस चैंपियनशिप को। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, इसका आयोजन हुआ था बर्लिन जर्मनी में। तो इस प्रतियोगिता में बिहार के जहानाबाद के रहने वाले गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट स्पर्धा में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज कांस्य पदक। इसके बाद समिट्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स बिहार में L20 G20 में L20 की बैठक हुई थी यहाँ पे पटना के ज्ञान भवन में। दुनिया भर के 28 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? बिहार के राज्यपाल ने किया था, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। 13वीं ईस्टर्न जोनल काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की मीट हुई थी पटना में बिहार में, और इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। इसका आयोजन कब हुआ था? 17 जून 2023 को पटना में।
मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की ये 22वीं बैठक हुई थी पटना में। तो मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 22वीं बैठक इसमें संपन्न हुई थी। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम मौजूद थे। उसके बाद नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। बिहार से 225 लेजिस्लेटर्स यहाँ पे गए थे। मैंगो फेस्टिवल, ये ज्ञान भवन पटना में मनाया गया था। तो जैसे उत्तर प्रदेश का एक मैंगो फेस्टिवल होता है वो होता है लखनऊ में, तो इनका पटना में होता है। गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन हुआ था। सूफी फेस्टिवल ये हुआ था मनेर शरीफ पटना में। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में NIRF की रैंकिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है, ओवरऑल श्रेणी में बिहार के विश्वविद्यालय का स्थान अगर हम देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का 66वां स्थान था। इंजीनियरिंग में बिहार से 41वें पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, 56वें पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। और इसमें अगर हम देखें तो प्रबंधन में शीर्ष 100 संस्थानों की श्रेणी में भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया 53वें पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेडिकल में एम्स पटना टॉप पर, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर ये 33वें पर। तो ये NIRF की रैंकिंग में कुछ बिहार के इंस्टीट्यूट से रहे। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी इसमें मई के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के जो शीर्ष जिले हैं वो कौन से, सेकंड पर जमुई और थर्ड पर ये जो है बांका इसमें आएगा, फिर किशनगंज, फिर कटिहार, फिर कैमूर। इसमें टॉप बस मतलब ये सेकंड वाला ध्यान रखिए जमुई। वैसे भी रैंकिंग आपको लेटेस्ट याद रखनी है, ऐसा हो सकता है कि बाद में कुछ रैंकिंग और आगे अपडेट हो तो इसको देखिएगा। मछली उत्पादन पर रिपोर्ट आई थी। जिला वार उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से। मछली उत्पादन में टॉप पर है मधुबनी, फिर दरभंगा, और यही दोनों पिछले साल भी टॉप पर थे। थर्ड पर ईस्ट चंपारण है। सबसे कम मछली उत्पादन कहाँ पर होता है, ये जहानाबाद है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिश प्रोडक्शन का एक्सेस यहाँ पर देखा गया है, अन्यथा मछली जो है बाहर से मंगानी पड़ती थी, बाहर स्टेट से। ड्रिंकिंग वाटर इन बिहार ईयर 2023 रिपोर्ट आई है। इसमें बिहार की 0.26% आबादी ही पेयजल के रूप में शोधित सतही जल का निर्माण मतलब ये इस्तेमाल करती है। शेष आबादी पीने के लिए भूजल पर ही निर्भर है, इसमें कहा गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि भूजल संरक्षित नहीं किया गया। 2050 तक बिहार में प्रति व्यक्ति भूजल की उपलब्धता आधी हो जाएगी। ठीक, ये कहा गया है। फिर बिहार में दूरसंचार पर ही रिपोर्ट आई है ट्राई की। इसमें कहा गया है कि बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 5G आने के बाद भी 45% आबादी के पास मोबाइल फोन कनेक्टिविटी अभी बिहार में नहीं है। पावर सप्लाई पर ही रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया है कि बिहार के पीछे मणिपुर, असम, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। तो शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार 25वें पायदान पर है कुल मिलाकर के, और ग्रामीण इलाकों में आपूर्ति करने के मामले में बिहार पूरे देश में 18वें स्थान पर है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने जाने की दर जो है, ड्रॉप आउट रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आई है। इसमें कहा गया है कि ड्रॉप आउट रेट बिहार में सेकेंडरी लेवल पर 20.46% है, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। जुलाई 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों तथा शिक्षकों की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? BSEB मोबाइल ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, BSEB मोबाइल ऐप। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया बिहार ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बिहार। आगे है, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के अंतर्गत बिहार राज्य के किन दो जिलों के मेडिकल अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है? तो चौथे चरण में यानी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 में बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है इन 2 मेडिकल कॉलेजेस को, मेडिकल हॉस्पिटल्स को, पटना और भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर एंड पटना, सी। जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC में A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? ये बन गया है CUSB गया, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में किस जिले की स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी रहकर नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
तो ये वैसे तो रांची को बिलोंग करती हैं, लेकिन फिलहाल जो है नालंदा में, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा बी, नालंदा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला सबसे बड़ा अस्थि या फिर हड्डी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बन रहा है पटना में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पटना, सी। जून 2023 में बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटना और किस शहर के मध्य संचालित किया गया था? तो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस थी, ऑप्शन नंबर सी, रांची यहाँ पे सही है, सी। जून 2023 में नेपाल के जनकपुर निवासी काजल कर्ड द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में प्रकाशित हुई है? तो श्रीमद् भागवत गीता इन्होंने प्रकाशित की है मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी। 1 साल इनको लगा है उसको ट्रांसलेट करने में मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि नेपाल से ये हैं तो हमने क्यों लिया है, क्योंकि इनका जो मतलब कह सकते हैं ननिहाल है वो पटना में है, जिन्होंने लिखा है काजल ने। निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के संबंध में सही विकल्प का चयन करता है? बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, सही। सीतामढ़ी में सीता जी की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है, ये भी सही है। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होगा, ये भी सही है। और इस पर लिखा है कि 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा होगा, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। बिहार में मोटे अनाज की खेती के संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विशिष्ट केंद्र का निर्माण कहाँ पे होगा? ये बनेगा गया में, ऑप्शन नंबर बी, गया में, बी, गया के टनकुप्पा में। और बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप है, इसकी अवधि ध्यान रखिएगा 2023 से 2028 से, बहुत जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में। बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को एक राज्य में 1 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाने के लिए कितने प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने वाली है? सब्सिडी मिलेगी ये 50%, ऑप्शन नंबर बी, 50%। हाल ही में जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आम्रपाली सोनू झा ने। आम्रपाली सोनू झा, इनकी एज है 14 वर्ष। मिस इंडिया गॉर्जियस 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। जून 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर कितना करने का निर्देश दिया है? इन्होंने कहा है कि हम लोग 10 से 15 लाए, 15 से लाएंगे इसको 17, ऑप्शन नंबर ए। तो 2023-24 में 4,33,93,000 पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जून 2023 में बिहार के पटना अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किसने किया? अनुसुईया ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी। जून 2023 में बिहार राज्य के कितने जिलों में स्पर्श यानी सेंटर फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना की जाएगी? 7। तो डिफेंस पेंशन से एसोसिएटेड सारे कामकाज इसमें निपटाए जाते हैं। अगर किसी के परिजन मतलब किसी के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे डिफेंस में, तो उन्हें पता होगा कि जो पेंशन सिस्टम है वो स्पर्श के नाम से जाना जाता है, सिस्टम फॉर पेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जून 2023 में बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल लोकार्पण से पहले ही गिर गया है? तो ये कहाँ पे गिरा था? भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में गिरा था, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? राज्य के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय का उद्घाटन किया लखीसराय में, ऑप्शन नंबर ए, लखीसराय। हाल ही में बिहार के कितने स्थानों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने की स्थापना की गई है? मतलब खेल विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। 5 खेल विज्ञान केंद्र इसमें खोले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, 5। जून 2023 में बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की खूबियों को समझने के लिए किस टीम ने दौरा किया था? छत्तीसगढ़ की विद्युत विभाग की टीम ने दौरा किया था देखने के लिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो बिहार सरकार ने इंस्टॉल किए वो कैसे इतने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। बिहार इज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार प्रथम पर है। छत्तीसगढ़ में सीनियर इंजीनियर्स, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीनियर इंजीनियर्स की टीम ने बिहार विजिट किया था इसी को देखने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल करके विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग कर दिया? तो ये काम किया बिहार ने, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। एक्चुअली विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं, यहाँ पर प्रौद्योगिकी कहा जाता है, वहां पे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा जाएगा। तो सी यहाँ पे बिहार सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट बैठक में किस मेडिकल कॉलेज को उत्क्रमित करते हुए इसको बढ़ाकर मतलब 2500 बेड वाले अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया है?
तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इसको बढ़ा करके 2500 बेडों का अस्पताल बनाया जाएगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। बिहार राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली यानी कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को अपनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है 5वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने एनटीपीएस को अपनाया, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। आर्द्रभूमि संरक्षण अभियान को लेकर कहां पर मैराथन दौड़ जिसको लाइफाथॉन रन कहा गया है, इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने। कहां से किया था इसको? बक्सर से किया था। ऑप्शन नंबर सी, बक्सर से। तो ये लाइफ मैराथन या लाइफेथॉन का आयोजन हुआ था वेटलैंड कंजर्वेशन कैंपेन बक्सर में। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आने की उम्मीद बन रही है। बिहार राज्य सरकार ने उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितने रुपए देने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार ने कहा है कि वो 84.87 करोड़ रुपए इसमें देंगे। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में सूर्य सिद्धांत एवं मकरंद गणित पर आधारित पंचांग के कौन से अंक का विमोचन किया गया? तो 46वें अंक का यहाँ पे विमोचन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। किस जिले के पदराहा से नेपाल के विराटनगर तक कार्गो ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने और नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विजिट के दौरान किया था? तो हमको ये कुल मिलाकर बताना है कि जो रेल प्रोजेक्ट है ये बदनाहा नाम की जगह पर किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार से नेपाल के विराटनगर तक चलेगा? तो ये अररिया से चलना है, अररिया के बदनाहा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अररिया। भारत का पहला जूट पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये जूट पार्क स्थापित किया जा चुका है पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर सी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में खेलो इंडिया का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो 33 जगहों पर। ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा भेंट की गई? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के जो पुत्र हैं उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता और बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की किताब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेंट की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जुलाई 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जुलाई मंथ में सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे एग्रीमेंट सेक्शन पर। एग्रीमेंट यहाँ पर बिहार में 265 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों के लिए यानी कि स्टेट हाईवेज में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन के लिए और सड़क सुरक्षा कारकों को उन्नत बनाने के लिए यहाँ पर एडीबी ने समझौता किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ, और बिहार भी इसमें पार्टी है। 27 जुलाई 2023 को 295 मिलियन का ऋण समझौता यहाँ पे हुआ है, बिहार को ऋण मिलेगा जिससे स्टेट हाईवेज 265 किलोमीटर लंबे जो बिहार में है उनको अपग्रेड किया जाएगा और डिजास्टर रेजिस्टेंट डिजाइन और रोड सेफ्टी फैक्टर्स उसमें जोड़े जाएंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में कई सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं जुलाई मंथ में, कई पद खाली पड़े हुए थे, जैसे बिहार स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हैं ये आ गई हैं नई, इनका नाम है अश्वमेध देवी, ये फॉर्मर एमपी हैं। भोला यादव प्रेसिडेंट बने हैं संस्कृत बोर्ड के। रियाजुल हक अल्पसंख्यक आयोग बिहार के अध्यक्ष बने हैं स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के। जेडीयू के नौशाद आलम को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है माइनॉरिटीज कमीशन ऑफ बिहार में। सलीम परवेज ये मदरसा बोर्ड के प्रेसिडेंट बने हैं, वहाँ पे चेयरपर्सन नहीं प्रेसिडेंट ही कहा जाता है, तो इसमें क्लैरिटी रखिएगा। हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट ही लिखते हैं। संतोष निराला ये महादलित आयोग के अध्यक्ष बने हैं, संतोष निराला। राजेंद्र कुमार राम ये चेयरपर्सन स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के बने हैं। अनुसूचित जाति आयोग बिहार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राम। जदयू के ललन भुइया को उपाध्यक्ष इसमें बनाया गया है। फैजान मुस्तफ़ा ये चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर बने हैं। जनार्दन प्रसाद औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करते हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए आए हैं। डॉक्टर एस राजू का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। शंभू कुमार सुमन शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं बिहार में। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महादलित कमीशन के अध्यक्ष, ये सब आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब अभी के अपॉइंटमेंट है रिसेंट, तो एग्जाम तक कुछ इसमें चेंज होने की संभावना बन नहीं रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिपिन मनुभाई पंचोली ये जज बने। जज ये फॉर्मर थे गुजरात हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जज बन करके आए हैं। और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस समय कौन है? केवी चंद्रन, ये चीफ जस्टिस बने थे पटना हाई कोर्ट के। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता पटना से ये नए न्यू मेंबर सेक्रेटरी बनी है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है, न्यू मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना से है ये। कृष्ण नंदन सिंह पटना उच्च न्यायालय के नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद अवार्ड्स और ऑनर्स में भूमि सम्मान बिहार सहित 9 राज्यों के कुल 68 जिलों के टीम के अधिकारियों को
ये सम्मानित किया गया है। भूमि सम्मान बिहार सहित 9 राज्यों के कुल 68 जिलों के टीम के अधिकारियों को। उसके बाद नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स, ये 3rd प्राइज इसमें मिला है। कम्युनिटी रेडियो FM 90.8 FM जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर का है, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, ये बचता भी है, तो एक दिन मैंने सुना भी था। इसमें इस रेडियो स्टेशन को बेसिकली नेशनल कम्युनिटी अवार्ड्स में 3रा पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। ठीक है, तो ये हमसे पूछेंगे कि ये रेडियो जो है किस विश्वविद्यालय का है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का है। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड, ये पहला अवार्ड है, तो इसमें सब देख लीजिए एक बार, आ सकता है। रील आइकन ऑफ द ईयर मेल में पवन सिंह, रील आइकन ऑफ द ईयर फीमेल में काजल रघवानी, सिंगर ऑफ द ईयर मेल में पवन सिंह, सिंगर ऑफ द ईयर फीमेल में प्रियंका सिंह, प्रिया जी की मुस्की नामक जो गीत है उसके लिए। खैर, एंटरटेनर ऑफ द ईयर खेसारी लाल यादव, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मनोज तिवारी को, बेस्ट एक्टर इन OTT एंड फिल्म रवि किशन को, प्राइड ऑफ भोजपुरी सॉइल अवार्ड संजय मिश्रा को, बेस्ट भोजपुरी फिल्म जानवर और इंसान फिल्म फेयर अवार्ड दिनेश लाल यादव और पाखी हेगड़े को, बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पांडे को ससुरा बड़ा सतावेला के नामक फिल्म के लिए। मिसेस इंडिया अर्थ नीतिका सत्या जो कि पटना से उन्हें मिला है ये पुरस्कार, ये इसका ग्रैंड फिनाले हुआ था श्रीलंका में। मिस इंडिया अर्थ नीतिका सत्या, ठीक है, निकिता वैसे ज्यादातर नाम होता है बिहार में, लेकिन ये नीतिका है, ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया क्विज 2022 स्टेट राउंड में इसमें सम्मी जस्सी और हिमांशु कुमार जो कि सेंट्रल स्कूल मोतिहारी से स्टूडेंट हैं, इन्हें ये क्विज में अवार्ड मिला है या क्विज कंपटीशन उन्होंने जीता है। जन नायक युवा रंग सम्मान ये मिला है सागर सिंह को जो कि बिलोंग करते हैं दरभंगा से। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से, ये पुस्तक लिखी है उदयकांत ने, श्री उदयकांत ने। और शरद यादव सड़क से संसद तक, इसको लिखा है राम पुकार सिन्हा ने। गंगा गंडक नदी जोड़ो परियोजना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो है जल संसाधन विभाग बिहार की तरफ से। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक लिंक चैनल बनेगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, गंडक रिवर से हीरा पाकड़ नाम की जगह से गोपालगंज से, और ये गंगा को जोड़ेगा हाईसपुर नाम की जगह पर सारण से। तो बेसिकली कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, गोपालगंज और सारण, ये हमसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। बिहार कैबिनेट ने बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव किया था। तो इसके तहत क्या होगा कि 15% जो प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट आएगा, ये अधिकतम 5 करोड़ रुपए का, ये वेव ऑफ किया जाएगा जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्लांट्स बिहार में लगाना चाहते हैं उन्हें। मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान, माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, जैसे इंदौर में चलाई जाती है इंदौर नगर निगम के द्वारा, वैसे पटना ने भी इसको चलाया था। इसके बाद बिहार लेबर फ्री साइकिल स्कीम, तो इसके तहत क्या होता है, बिहार में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपए का अनुदान इसमें मिलता है। स्पोर्ट्स में देखेंगे जुलाई 2023 में वेट लिफ्टिंग गेम रेफरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल में वेट लिफ्टिंग गेम में रेफरी जो है बिहार की सीवान जिले की सृष्टि सिंह रही थी। ग्रेटर नोएडा में अभी राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें सृष्टि सिंह ने रेफरी की भूमिका निभाई थी। समिट्स देख लेते हैं। वन महोत्सव यहाँ पे पटना में मनाया गया था, 10 जुलाई को ये वन महोत्सव हुआ था। 2 माह के अंदर 4 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया गया था। और बिहार में वृक्षारोपण की शुरुआत कब से की गई है, 2012 से। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी, और ये कहा गया है कि राज्य का हरित आवरण जहां 10% था उसे 15 कर दिया है, और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब इसको हम 17% तक करना चाहते हैं। इसके बाद मेगा फूड एक्सपो, इसका आयोजन हुआ था गांधी मैदान पटना में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार में पहली बार फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का इतना बड़ा एक्सपो लगा था। किन्नर महोत्सव का आयोजन हुआ था प्रेमचंद रंगशाला पटना बिहार में। और अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन हुआ था पटना में। पटना नगर निगम कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था अमृत महोत्सव तत्वावधान में, और इसकी मुख्य अतिथि पटना की मेयर थी। राजगीर मलमास मेला, इसका आयोजन हुआ था ब्रह्मकुंड राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। और नालंदा जिले के राजगीर में प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला शुरू हुआ था। प्रयाग हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस बिहार में हुआ था। खादी मेला भागलपुर में लगा था, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें घोषणा की गई थी बिहार में जल्द एक खादी मॉल भी खुलेगा। रैंक्स रिपोर्ट्स में बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले में जिलावार प्रदर्शन की रिपोर्ट में अररिया टॉप पर है, बक्सर सेकंड पर। प्लानिंग डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार
माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी क्रिफ हाई मार्क की। इन्होंने बड़ा अनोखा आंकड़ा दिया था। इन्होंने कहा था कि माइक्रो फाइनेंस के मामले में बिहार टॉप पर है, तमिलनाडु सेकंड पर है। ठीक है, इसके बाद स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट एंड इन फिगर्स, ये रिपोर्ट आई थी सीएससी की, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की। इसमें इन्होंने बिहार को रखा था सभी राज्यों में 27वें स्थान पर, राजस्थान को आखिरी स्थान पर रखा था। सीएजी की रिपोर्ट आई थी स्टेट्स रिवाइविंग देयर इकोनॉमी आफ्टर कोविड पैंडेमिक, कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के मामले में राज्यों की रिपोर्ट आई थी सीएजी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था रिकवरी के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, अर्थव्यवस्था की रिकवरी के मामले में शीर्ष 10 में तीसरे स्थान पर रहा था बिहार। पिछले 5 वर्षों के दौरान जीएसडीपी के उच्चतम स्तर पर ग्रोथ दर्ज की गई है। ग्रोथ रेट जो है 2021-22 में उच्चतम दर्ज की गई 15.05%। ठीक है, अब ये ग्रोथ रेट आप लर्न करेंगे कि नहीं, इसको मैच करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि बिहार का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से दिया गया डेटा मान्य होगा, अन्यथा जब तक ये ना बताया जाए कि सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से बताइए, क्योंकि ये ग्रोथ रेट जो है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में अलग भी हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय करों और स्वकर राजस्व की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण जो है राजस्व प्राप्ति 30,630 करोड़ रुपए, यानी करीब राजस्व प्राप्ति में 23.90% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। बिहार बर्ड सेंसस 2023 का आयोजन हुआ था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तत्वाधान में। नवीनतम जो पक्षी गणना की गई है बिहार में, इसमें कहा गया कि बिहार में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई जाती हैं। 26 जिलों में 76 आर्द्र भूमियों में ये सेंसस किया गया था, बर्ड सेंसस, और इसमें 3 रिवर सिस्टम्स में पक्षियों की गणना की गई थी, गंगा, कोसी और गंडक में। भागलपुर, जमुई में जल पक्षियों की सर्वाधिक संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। बेगूसराय में भूमि पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब भागलपुर और जमुई में जल पक्षी ज्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे बेगूसराय में भूमि पक्षी अधिक पाए जाते हैं। NFHS 5 का जो सर्वे हुआ था इसमें कुछ आंकड़े आए थे, जैसे संस्थागत प्रसव के मामले में मुंगेर जिला टॉप पर है बिहार में। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है बिहार में? मुंगेर है, ध्यान रखिएगा। संस्थागत प्रसव के मामले में जो वृद्धि दर हुई है उसकी अगर बात करें, सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई सीतामढ़ी में। इसके बाद तीसरा ये निर्यात तत्परता सूचकांक जो नीति आयोग का आया था, इसमें सभी राज्यों में से बिहार की रैंक कितनी है? 22वीं है, ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली आ सकता है। 22वां स्थान प्राप्त किया बिहार ने। बिहार ने देश के कुल निर्यात में कितना योगदान दिया है? मात्र 0.52% का, ये भी आ सकता है। इसे कहा गया है 2025 तक बढ़ाकर बिहार इसको एटलीस्ट 10% करना चाहती है 2025 तक। एक्सपोर्ट इंडेक्स के अनुसार बिहार ने निर्यात नीति के मामले में 13वां स्थान प्राप्त किया है, निर्यात इकोसिस्टम के मामले में 25वां, बिजनेस इकोसिस्टम के मामले में 27वां, निर्यात परफॉर्मेंस के मामले में 29वां, और बिहार को लैंडलॉक्ड स्टेट से होने वाले निर्यात के मामले में 9वां स्थान दिया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले से सर्वाधिक निर्यात होता है और निर्यात के मामले में बेगूसराय पूरे बिहार में शीर्ष पर है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है कि सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया था, इसमें बताया गया था कि बिहार राज्य में 2.25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए थे, और इस प्रकार गरीबी रेखा से बाहर आए व्यक्तियों के प्रतिशत के मामले में जो है बिहार शीर्ष पर है। बिहार में पूर्ण बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सर्वाधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निर्धनों की तीव्र गिरावट के मामले में बिहार के बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश है। मतलब परसेंटेज वाइज जो मैंने बताया था यूपी करंट में भी, कि परसेंटेज वाइज जो है अगर हम देखें, सर्वाधिक जो है लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं बिहार से। अगर नंबर वाइज देखें तो सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये भी कहा गया कि दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है बिहार में। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। पटना में गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती रिवर के तट के किनारे मरीन ड्राइव जो है गंगा नदी पर जो बना हुआ है पटना में, उसकी तर्ज पर कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो ये आपका मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनेगा दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के 13 जिलों में से चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कब तक किया गया है? ये योजना खत्म होने वाली थी टारगेट के अनुसार 2022-23 तक, लेकिन इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये 13 डिस्ट्रिक्ट में चल रही योजना, ये आ भी चुका है एग्जाम में कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम कितने जिलों में चल रही? 13 जिलों में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है।
बिहार के कौन से दो जिले 100% डिजिटल बैंकिंग वाले जिले बनने की ओर अग्रसर हैं? जहानाबाद पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहां पर 100% डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ जहानाबाद के साथ और जिले इसमें जुड़ने वाले जैसे शेखपुरा और अरवल। हमारा आंसर इसमें बन जाएगा डी। अगर इसमें आपको पहले 3 ऑप्शन में से सिर्फ जहानाबाद दिया हो, ठीक है, और अरवल और शेखपुरा उसमें ना दिया हो, तब आप उसमें जहानाबाद चूज करेंगे। यानी कि जहानाबाद 100% डिजिटल बन चुका है, 100% की ओर बढ़ रहा है शेखपुरा और अरवल। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी। ठीक है, वैसे जहानाबाद जो है 100% डिजिटल हो चुका है बिहार में, ध्यान रखिएगा डिजिटल बैंकिंग के मामले में। जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने कितने आयोगों बोर्डों का पुनर्गठन किया था? हमने अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखा कई सारे आयोगों का पुनर्गठन किया गया। 10 आयोगों का और बोर्डों का पुनर्गठन बिहार सरकार ने किया जुलाई में। खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले में पूरे देश में कौन से स्थान का राज्य बन जाएगा बिहार? अभी तक गुजरात में, पंजाब में, असम में, तमिलनाडु, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। बिहार ऐसा करने वाला 6ठा राज्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 6ठा राज्य बन जाएगा बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला अपने राज्य में। बिहार के किस जिले से आने वाली फिल्म कलाकार फलक की जो फिल्म है चंपारण मटन, उसको ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड की दौड़ में शामिल किया गया है? तो जो अभिनेत्री फलक हैं ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। इनकी जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है चंपारण मटन, और इसको अभी जो है स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड होने वाले ऑस्कर के, उसमें इसको शामिल किया गया है। नैरेटिव कैटेगरी में सेमीफाइनल में फाइट करेगी 16 अन्य फिल्मों से, तो देखते हैं ये जीतती है कि नहीं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है हमारे एग्जाम में। इसके बाद है कि बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल से जोड़ने वाली काशी यानी वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिल गया है। इस एक्सप्रेसवे को क्या नाम दिया गया है? काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है ये है NH319B है, NH319B है, ऑप्शन नंबर बी। वाराणसी के रेवासा गांव से ये NH19 से सड़क शुरू होगी, चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश करेगी। ठीक है, कुल लंबाई 610 किलोमीटर होगी इसकी, और 2026 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में सड़क की लंबाई होगी 159 किलोमीटर। इसके बाद देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसमें कितने शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है? IIT पटना, NIT पटना और IIT भागलपुर को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल कितने संस्थान हो गए? 3, ऑप्शन नंबर ए। 5 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? तो राजद का ये 27वां स्थापना दिवस था, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार में 2 नई कोयला खदानों की खोज की गई है। जो है किस जिले में 2 नई कोयला खदानों की खोज की गई है? भागलपुर के मिर्जा गांव में और लक्ष्मीपुर में 2 नए कोल ब्लॉक्स यहाँ पे खोजे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, मिर्जा गांव, लक्ष्मीपुर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, भागलपुर। 2 नए कोयला ब्लॉक्स यहाँ पे खोजे गए हैं। बिहार सरकार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना के तहत विधवा महिलाओं को कितने रुपए आर्थिक सहायता देती है? 300 रुपए माह देती है, ऑप्शन नंबर बी, 300। इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितने जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है? तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों द्वारा ये टाइगर फोर्स बना। ये पूछ सकते हैं कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ पे तैनात की गई है? तो तैनात की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये हमको किस जिले में देखने को मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 80 जवानों का ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। बिहार के किस जिले के 4 युवाओं द्वारा एक मैग्नेटिक आर्सेनिक रिमूवर डिवाइस को बनाया गया है? तो पटना का ये कह सकते हैं हम लोग वैज्ञानिक हैं, पटना के साइंटिस्ट अभिजीत कुमार अक्षत शांभवी ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये है जो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक आर्सेनिक रिमूवर डिवाइस है। बिहार का चौथा नदी थाना यानी कि रिवर पुलिस स्टेशन जो है कहाँ पे बनेगा? तो बिहार का चौथा नदी थाना बनेगा आपका दरभंगा में। ठीक है, तो इसमें दरभंगा ऑप्शन में है नहीं ABC में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ये बाढ़ के समय दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी समस्तीपुर, खगड़िया के दियारा में नावों के माध्यम से जो अपराध होते हैं उस पर लगाम कसने के लिए ये आपका चौथा बिहार का नदी थाना बनाया गया है। बिहार सरकार के अनुसार 7 निश्चय सेकंड फेज योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक हर खेत को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो हर खेत को पानी की सुविधा मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है 108 फुट की? तो ये बन रही है नवादा में, ऑप्शन नंबर ए, नवादा में।
बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी कानून में परिवर्तन किया गया है, संशोधन। इसमें कहा गया है कि मद्य निषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को कितनी राशि जमा करके छुड़ाया जा सकता है। तो वाहनों को 5 लाख रुपए जुर्माना दे करके आप छुड़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों की टीम में जो रवि कुमार शामिल थे वो किस जिले से हैं? रवि कुमार शामिल थे, ये सीतामढ़ी से हैं, ऑप्शन नंबर सी। सिकल सेल अनीमिया रोग से बिहार का कौन सा जिला प्रभावित है? तो सिकल सेल अनीमिया रोग से पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, बांका, सीवान, जमुई और कटिहार प्रभावित है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें वेस्ट चंपारण भी है और पूर्णिया भी है। इसके अलावा बिहार सरकार ने किस पोर्टल के अंतर्गत चहक कार्यक्रम को शामिल किया है? तो चहक कार्यक्रम यानी कि चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। तो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल में चहक प्रोग्राम को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद बिहार सरकार के किस विभाग ने सभी जिलों में एक मेगा स्किल केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? ये मेगा स्किल केंद्र खोला जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। श्रम संसाधन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी में पटना में हाईवे के पास जो बाढ़ नामक प्लांट है, इसकी चौथी इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो यह है 660 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी, 660 मेगावाट। तो बाढ़ नामक प्लांट जो है ये कहाँ पे है? ये है पटना में, बिहार में। मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण जो है ये कहाँ पे किया जाएगा? तो फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार ने राज्य का चौथा मतलब कौन से नंबर का ग्रीन बजट पेश किया है? तो चौथा ग्रीन बजट पेश किया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ग्रीन बजट पेश करने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 से हुई थी और इस हिसाब से चौथा ग्रीन बजट है। और इस बार ग्रीन बजट में कितने का प्रावधान किया गया है 23-24 में? 9,920.77 करोड़ रुपए। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रीन बजट राजकीय बजट का कुल कितना प्रतिशत है? 3.79%। ये बहुत जरूरी फिगर है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सदस्यों को 18 से 22 अक्टूबर 2023 के बीच होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का आमंत्रण कहाँ से आया है? तो ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया में होना है, वहां बुलाया गया बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को, ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। भारत वेस्ट इंडीज की जो T20 सीरीज हुई थी, इसमें तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शामिल हुए थे। ये कहाँ से हैं? ये गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। इंडियन टीम में इनको शामिल किया गया था, ए। इसके बाद है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्रदान किया है? स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्रदान किया गया भागलपुर को, ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। बिहार सरकार ने कहां पर जहरीली व नकली शराब की पहचान करने के लिए एक रसायन परीक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो ये खोला जाएगा सहरसा में, ऑप्शन नंबर बी, सहरसा। तो अभी फिलहाल सहरसा में कहा गया, लेकिन भागलपुर और पूर्णिया में भी ये खोला जा सकता है। पहला ऐसा परीक्षण केंद्र स्प्यूरियस लिकर के लिए खुलेगा सहरसा में, तो ध्यान रखिएगा इसको। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अभी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सारे के सारे बिहार करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस में से आए थे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। काफी सारे लोगों ने टेक्स्ट मैसेज भेजा था इसके बारे में। तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अगस्त मंथ का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बीपीएससी 69 पीटी के लिए काफी जरूरी हो सकता है। सबसे पहला अपॉइंटमेंट यहाँ पर चेयरपर्सन इनको संसदीय समिति का बनाया गया है, सुशील कुमार मोदी को अध्यक्ष बनाया गया है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस कमेटी का, ये ध्यान रखिएगा। ये राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। जस्टिस नानी तागिया, इनको पटना हाईकोर्ट में एज अ जज नियुक्त किया गया है। ये कहाँ से आए हैं नानी तागिया? ये आए हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर के। विवेक ठाकुर बिहार से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, इनको शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है। मैथिली ठाकुर, ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की। इनको स्टेट इलेक्शन आइकन चुना जा चुका है, निर्वाचित किया जा चुका है, या फिर कह सकते हैं नियुक्त किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बिहार का स्टेट आइकन ने नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही ये ब्रांड एम्बेसडर है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की, बिहार में। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में। और जब भी इनके बारे में आएगा तो मोनाली ठाकुर जरूर ऑप्शन में आपको बीपीएससी देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो भी सिंगर है। मोनाली नहीं, मैथिली नाम ध्यान रखिएगा। बीजेपी के एमएलसी हरी साहनी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं बीजेपी एमएलसी हरी साहनी ने सम्राट चौधरी का स्थान ग्रहण किया था।
अवार्ड एंड ऑनर में देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जो 75 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए थे, उसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल किए गए हैं? 3। नाम ध्यान रखिएगा, नाम मैं बताने जा रहा हूँ लेकिन संख्या भी हो सकता है पूछ लें। कितने शिक्षकों को बिहार से शामिल किया गया था? 3 शिक्षकों को। सबसे पहले कैमूर भभुआ से अनिल कुमार सिंह को, फिर द्विजेंद्र कुमार को, ये सीतामढ़ी के, और फिर कुमारी गुड्डी को, ये जो है किशनगंज से। तो एक महिला को, 2 पुरुषों को, कुल मिलाकर 3 बिहार के शिक्षकों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में। मुस्कान सर्टिफिकेट, अच्छा इसमें जो लिखा है उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। 6 शिक्षकों को नामित किया गया था बिहार राज्य सरकार की तरफ से, उनमें से 3 को चुना गया है। स्माइल सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से मिला था सीतामढ़ी सदर अस्पताल को। स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर का अवार्ड टैली द्वारा प्रायोजित एमएसएमई ऑनर्स कार्यक्रम में मिला था ये डिजिटल लेबर चौक नामक स्टार्टअप को, जिसके सीईओ हैं चंद्रशेखर मंडल। पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पदक मिले थे। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला था प्रीता वर्मा को, प्रीता वर्मा। इसके बाद वीरता के लिए गैलेंट्री पुरस्कार या बहादुरी पुरस्कार मिला था सुशील कुमार को, और सेकंड मिला था अनिरुद्ध कुमार को, ये लखीसराय से, सुशील कुमार मधुबनी से। और 17 बिहार के पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस मेडल मिला है मेरिटोरियस सर्विस के लिए, यानी कि सराहनीय सेवा के लिए। देश के बेस्ट लेजिस्लेटर का सम्मान मिला है डॉक्टर शकील अहमद खान को क्षेत्रीय विकास में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में बेस्ट लेजिस्लेटर यानी सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड ये बिहार के विधायक को मिला है, डॉक्टर शकील अहमद को। डॉक्टर शकील अहमद जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं? ये आते हैं कदवा से, कदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार से ये आपके विधायक हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार से। ये किस पार्टी से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर शकील अहमद। वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप, ये अवार्ड मिला है खुशबू झा को, ये है सहरसा से। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार मिला था समानांतर को, समानांतर। प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड, प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से 6 पुरस्कार जीते थे। लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ने, भागलपुर कतरनी धान उत्पादन संघ ने, अर्जुन सिंह ने, दिलीप सिंह ने, अर्जुन मंडल ने और सत्यदेव सिंह ने। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है ये। रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये बिहार को मिला है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ था, वहां पर रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार बिहार को। मिसेस इंडिया 2023 ये बनी है डॉक्टर रोहिणी झा सहरसा से, डॉक्टर रोहिणी झा सहरसा से, हमने लास्ट मंथ भी बताया था आपको। पारेर बेटी नामक ये किताब मिली कुमारी किताब है, और पिया गईले कलकत्ता ये किरण कांत वर्मा किताब है। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर ध्यान रख सकते हैं आप। ऑबिचरीज में बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ था, ये पश्चिमी चंपारण बिहार से ही बिलोंग करते थे, और मैनुअल स्कैवेंजर्स के उत्थान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए काफी इन्होंने काम किया था, और पोर फ्लश टॉयलेट टेक्नोलॉजी के लिए ये देश भर में जाने जाते हैं। स्कीम्स कैंपेन में जैसे मैंने बताया था मंथली करंट अफेयर जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल का आता है उसमें भी कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जो 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? 49 रेलवे स्टेशन शामिल है, ठीक है, 49। 32,500 करोड़ रुपए की 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत 6.67 किलोमीटर की वेस्ट चंपारण बिहार की लाइन है, उसको भी डबल किया जाएगा, तो ये देख सकते हैं एक बार। और कटाव निरोधक योजना एंटी इरोजन स्कीम ये बिहार सरकार लाई थी। 7 अगस्त को जीविका स्कीम, बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2006 में जीविका योजना की शुरुआत की थी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। या बार बार पूछा जाता रहता है कब इसकी शुरुआत हुई थी जीविका की, 2006 से। और ये दीदी की रसोई भी संचालित करते हैं राज्य में। रेलवे पुलिस पाठशाला पहल ये शुरू की गई थी मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस के द्वारा बिहार में। इसके तहत प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लावारिस और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही थी। मुजफ्फरपुर पुलिस का ये पहल थी। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर में एशियन गेम्स में बिहार के 3 खिलाड़ी शामिल होंगे, जो हैंगजो में होगा, 23 सितंबर से शुरू होगा, 23 सितंबर से शुरू होगा। इसमें पटना की श्वेता शाही, तलवारबाजी में छपरा के आकाश, और पैरा एथलेटिक्स में यानी हाई जंप में जमुई के शैलेश शामिल होंगे भारतीय दल से। जिव जित्सु जो होती है ये मार्शल आर्ट होती है जूडो के तरीके। इसमें अस्ताना में इसका आयोजन हुआ था जिव जित्सु चैंपियनशिप का। इसमें भागलपुर की चांदनी राज ने कांस्य पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। नेशनल कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी या कंपटीशन हुआ था, इसमें
भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र पटना खिलाड़ी ब्रजेश कुमार ने गोल्ड जीता था। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है सहरसा के बनगांव की लक्ष्मी झा। सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार की लक्ष्मी झा टर्की की हाईएस्ट पीक माउंट अरारत पर झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप ये मकाऊ में हुई थी, चाइना में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था राहुल कुमार ने भोजपुर से, और एक सिल्वर मेडल भी इन्होंने कंपटीशन में जीता। समिट्स में बिहार संग्रहालय बाईएनएल का उद्घाटन हुआ था पटना में। इसमें विभिन्न जो म्यूजियम्स हैं उनकी कलाकृतियां यहाँ पर दिखाई गई थी। रूस, थाईलैंड, नेपाल, इजराइल, इटली के कलाकारों की चित्रों और अन्य कलाओं की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई थी। वैसे अभी भी चल रहा है लगातार, 7 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का समापन होना है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के सीनेट की प्रथम बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी ने की थी, पटना में हुई थी। बिहार स्पोर्ट्स ऑनर सेरेमनी ये ज्ञान भवन पटना में हुई थी। इसमें बिहार सरकार ने अपने खेल कैलेंडर में 3 नए खेल शामिल किए हैं, ड्रैगन बोट, जिजित्सु और सांबो। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, बाकी तो कोई ज्यादा नहीं महत्वपूर्ण है। उसके बाद पहला वैदिक कॉन्फ्रेंस ये पटना में हुआ था, महावीर मंदिर द्वारा आयोजित किया गया था। राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इसका उद्घाटन किया था। दशरथ मांझी फेस्टिवल ये गहलाओर मनाया गया था गया में, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी पटना में होगी, एक्चुअली डेट आ गई इसकी 13 से 14 दिसंबर को होगी 2023 में। फिजिकल हेल्थ की रिपोर्ट आई थी 2023 की फॉरेन ब्रोकरेज के द्वारा। इसमें राजकोषीय स्थिति में लास्ट कौन था? बंगाल था, फिर उससे पहले बिहार का नाम था। ठीक है, सबसे खराब स्थिति बंगाल की थी, लेकिन उससे खराब स्थिति किसकी थी? बिहार की थी। ये आप याद रख सकते हैं। एग्रीकल्चरल वर्कर्स की रिपोर्ट आई थी ई श्रम पोर्टल में, खेतीहर कामगारों के मामले में। एग्रीकल्चरल वर्कर्स के मामले में टॉप 2 स्टेट्स कौन से हैं? पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के में एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश में 3rd रैंक लाया था बिहार का नवादा। जाति आधारित जनगणना फिर से शुरू करा दी गई। पटना हाईकोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई थी 4 मई 2023 को, और अब कह दिया है 2 अगस्त को कि जो सर्वे रह गया उसको पूरा कर लिया जाए। स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ जनधन बेनिफिशरीज, जनधन योजना जो आई थी अगस्त 2014 में, उसमें सर्वाधिक बेनिफिशरीज जो है कहाँ के हैं? बिहार के हैं। सर्वाधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में बिहार शीर्ष पर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में शीर्ष स्थान पर बिहार है। छत्तीसगढ़ से एक टीम यहाँ पर ये पता करने भी आई थी कैसे मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ है। जीडीपी 2022 की रिपोर्ट आई थी, इसमें जीडीपी की बढ़ोतरी की दर में बिहार ने पहला स्थान हासिल कर लिया है और डबल डिजिट में ग्रोथ हासिल की थी 10.64%। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एमसीक्यू सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। जेपी गंगा पथ और लोहिया पथ चक्र फेज 2, इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसको इनॉग्रेट बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कहां पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो पटना सिटी में, राजधानी में ये खोला गया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट जो है एग्जामिनेशन सेंटर बताया जा रहा है। सी। बिहार के किस शहर के छात्र प्रणव 15 वर्षीय छात्र जो है, इन्होंने बाजार से कई गुना सस्ता टच स्क्रीन स्मार्ट इन्वर्टर बनाया है। तो टच स्क्रीन स्मार्ट इन्वर्टर पटना के छात्र ने बनाया है, प्रणव ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल कितने एजेंडे अप्रूव किए गए थे? 9 एजेंडा अप्रूव किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में कहां पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 400/132 केवी सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी थी। तो ये सब स्टेशन का विस्तार किया जाएगा लखीसराय में। ऑप्शन नंबर सी, लखीसराय में। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार राज्य सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? यहाँ पर ध्यान रखना है, हम यहाँ पर केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बिहार राज्य ने अपने कितने शिक्षकों को सम्मानित किया टीचर्स डे के दिन, ये पूछा है। बिहार राज्य ने सम्मानित किया था 20 शिक्षकों को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 20। बिहार राज्य का पहला हाथी गलियारा कहाँ बनेगा? ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे अभी आए चाहे 70th बीपीएससी में आए। बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा जमुई में। ऑप्शन नंबर बी, जमुई में बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा। जमुई झाझा चकाई के वन क्षेत्र को बिहार में प्रथम हाथी गलियारे के रूप में एस्टैब्लिश किया जाना है। 9 से 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ था, इसमें बिहार के किस जिले के कृषि स्टार्टअप स्मार्ट AI हब को शोकेस किया गया था?
स्मार्ट एआई हब को शोकेस किया गया था, बिलोंग करता है मुजफ्फरपुर में, बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता है स्मार्ट एआई हट। उसके बाद हाल ही में बिहार में पहला ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट सतरंगी दोस्ताना कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? सतरंगी दोस्ताना ये पटना में खोला गया है, ऑप्शन नंबर सी, पटना में सतरंगी दोस्ताना। चंद्रयान 3 मिशन में बिहार के कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? तो 3 साइंटिस्ट जो है इन्वॉल्व थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो चतुर्थ कृषि रोड मैप आया, सबसे पहले तो इसकी अवधि 2023 से 28 तक होगी। कितने करोड़ इसमें खर्च होंगे? 1.62 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च होने, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य सरकार ने किस जानवर के संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो राइनो टास्क फोर्स बनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैसे प्रधानमंत्री ने कई सारे लोगों को बुलाया था एज अ स्पेशल गेस्ट के रूप में, इंक्लूसिविटी, जन भागीदारी को दर्शाने के लिए, तो बिहार से कितने मनरेगा मजदूर गए थे? बिहार से एक महिला मजदूर और 2 पुरुष मजदूर गए थे। 3 लोग यहाँ पर बिहार के वर्कर्स शामिल हुए थे, 3 मनरेगा वर्कर्स बिहार से शामिल हुए थे, जिन्होंने अमृत सरोवर के निर्माण में काफी अच्छा योगदान दिया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 3। अगस्त 2023 में बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को कितना बढ़ा दिया? पहले 1 लाख रुपए था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 2 लाख रुपए। तो इसमें 2 लाख ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। मृत्यु पर 2 लाख, कंप्लीट डिसेबिलिटी के मामले में जो है 1,75,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे पार्शियल डिसेबिलिटी में, और 37,500 दिए जाएंगे जो एक्सीडेंट अगर हो, दुर्घटना होने पे। अब बिहार के किस जिले में स्थित ककोलत जल प्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है? तो ककोलत जल प्रपात कहाँ पे स्थित है? नवादा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार सरकार द्वारा मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को चुना गया? तो 8 जिलों को चुना गया, जहां पर चावल की खेती अच्छी नहीं हो पाई मानसून कारण, वहां पर मक्के को उगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। स्कूल बिल्डिंग बिहार की जो है उन्हें बाला मॉडल पे जो है डेवलप किया जाएगा। अभी प्रायोरिटी ये है कि फर्स्ट फेज में जो 10 प्राइमरी स्कूल है हर जिले के, उसको बाला मॉडल पे डेवलप किया जाए। बाला यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एज, तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेटअप बनाए जाएंगे, बिल्डिंग में कुछ चित्रकारी बनाई जाएगी, कुछ यहाँ पे कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऐसा बनाया जाएगा, ABCD वगैरह जो वर्ड वगैरह हैं वो शो की जाएंगे, काका काका, और जो हमारे बेसिक वर्ड हैं वर्डमाला के, उनको शो किया जाएगा, जिससे लर्निंग में असिस्टेंस मिले बच्चों को। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी। पटना के किस मतलब बिहार के किस जिले में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? राजधानी में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना में। कृषि विकास योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में धान व गेहूं की उत्पादकता क्रमशः बढ़ाई जाएगी? 23 जिलों में धान की उत्पादकता बढ़ाना है और 28 जिलों में यहाँ पे गेहूं की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बिहार राज्य के 21 जिलों के कुल कितने विद्यालयों का चयन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है? 21 जिले के कुल 54 विद्यालयों को इसके लिए चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 21 जिले के 54 विद्यालयों को। राइट टू प्रोटीन कैंपेन अभी चला था, इसके अंतर्गत न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स बनाया गया था। तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान यहाँ पर है लास्ट, बिहार आखिरी स्थान पर था इसमें, ये न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स के मामले में लास्ट पर था, आंसर हो जाएगा इसमें डी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में मैथिली में पढ़ाई शुरू करा दी गई? तो मैथिली लैंग्वेज में पढ़ाई काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, उसमें भी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में शुरू करा दी गई है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी पटना से हावड़ा तक, ऑप्शन नंबर बी। पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली है हमने लास्ट में बताया है, अगर आपको याद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। किस विश्वविद्यालय का मुख्यालय जल्द ही नए परिसर में शिफ्ट होने वाला है? तो नालंदा जो ये है ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय, वो जल्द ही अपने नए कैंपस में शिफ्ट होगा, जो कि नया बनवाया गया है। IIT पटना के 15वें स्थापना दिवस पर इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रोफेसर योशिरो अजुमा ने भी किया था और ताकाशी सुजुकी ने। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए एंड बी बोथ करेक्ट, सी, ए एंड बी बोथ करेक्ट। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो नई रिपोर्ट आई है टाइगर सर्वे की, उसके अनुसार बिहार में कितने टाइगर हैं? बिहार में 54 टाइगर हैं। बिहार में पिछली रिपोर्ट के हिसाब से कितने टाइगर थे? 31 टाइगर थे 2018 में। टाइगर्स में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के किस जिले की प्रगति ओझा को इसरो द्वारा हिंदी भाषा में प्रथम अभिभाषण का प्रथम अभिभाषण पर सम्मानित किया गया था? तो इसरो के सफल मिशन पर
पहली बार मतलब प्रथम अभिभाषण उन्होंने हिंदी में दिया था, तो इसके लिए उनको सम्मानित किया गया था। ये बिलोंग करती हैं ओरिजिनली बक्सर से, हालांकि अहमदाबाद में काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार वृक्षों के संरक्षण के लिए किस ऐप के माध्यम से बिहार राज्य विविधता परिषद द्वारा एक डेटाबेस तैयार किया गया है? तो इसका नाम है बिहार हेरिटेज ट्री ऐप। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, ये काफ़ी ज़रूरी है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के या फिर 50 वर्ष से पुराने जितने पेड़ हैं उनको इस सर्वे में शामिल किया गया है। WTI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की किस नदी में चंबल नदी के बाद सर्वाधिक घड़ियाल पाए गए हैं? तो चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल पाए गए हैं गंडक रिवर पर बिहार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गंडक नदी। में सितंबर 2023 का पूरा डिस्कस करेंगे। बीपीएससी 70वें पीटी के लिए फाउंडेशनल बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। 69th बीपीएससी का मेंस बैच हमारा फुल फ्लेज्ड शुरू हो चुका है, जिसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, एसी राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। JS1-2 का पूरा मटेरियल आपको मिल सकता है। हिंदी नॉन कंपलसरी पेपर की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं सितंबर 2023 मंथ के। अनंत मोहन बदर, ये पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनंत मोहन बदर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। ई ट्राइड स्टेशन, ये ई ट्राइड स्टेशन बन गया है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पटना में जो पड़ता है, इसको ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिला। ई ट्राइड स्टेशन कई सारे FSSAI घोषित करता रहता है, तो उसी क्रम में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पटना में ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिल गया है। बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, सन 2000 में, लेकिन आयोग का औपचारिक सृजन माना जाता है 25 जून 2008 को। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बाद में अगर हम देखें, संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सुमन कुमार को, गणेश प्रसाद को, रघुवीर मलिक को, भरत सिंह भारती को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के हाथों से ये अवार्ड दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, ये सभी बिहार को बिलोंग करते हैं। जो अवार्ड दिए गए हैं ये 75 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को दिए गए हैं, जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने करियर में नहीं मिला है। ठीक है, रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा, भगत सिंह भारती, सुमन कुमार मलिक। ठीक है, बिहार में कई बार ये भी पूछ लेते हैं किससे एसोसिएटेड हैं, तो रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा ये परफॉर्मिंग आर्ट से एसोसिएटेड हैं। भरत सिंह भारती लोकगीत से, लोक संगीत से, फोक म्यूजिक से बेसिकली, और सुमन कुमार अभिनय यानी एक्टिंग से। सतराशी सम्मान ये सच्चिदानंद सिन्हा को मिला है, समाजवादी चिंतक और लेखक हैं, ये बिहार को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सतराची फाउंडेशन की तरफ से। बुक्स एंड ऑथर में विधान परिषद सफर एवं जो कुछ रह गया अनकहा, ये स्वर्गीय केदारनाथ पांडे पूर्व विधान पार्षद है, फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसलर, उनकी किताब है ये। इनकी किताब को रिलीज किया है नीतीश कुमार जी ने। एंगेज्ड बुद्धिज्म कम्युनिटी हेरिटेज इंटरफेस इन एक्शन, ये नव नालंदा महाविहार के प्राध्यापकों के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी गई किताब है। इसका विमोचन बिहार के गवर्नर जी ने किया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे बनाई गई थी, बुद्धारिका लिविंग हेरिटेज नाम से, इसका विमोचन गवर्नर जी ने किया है। कास्ट प्राइड बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया, ये मनोज मित्ता की किताब है, तो ये बिहार संबंधित है। अब ऑबिचरीज में विजय कुमार यादव ये नहीं रहे, नालंदा से पूर्व सांसद थे। केदारनाथ सिंह साहित्यकार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पुत्र ये नहीं रहे। और ललितेश मिश्रा मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में अगर हम देखें तो राज्य की योजनाओं में सबसे पहले अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, बिहार कैबिनेट ने इसको क्लियर किया 25 सितंबर 2023 को। इसमें 50% राशि, अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण स्वरूप दी जाएगी। 50% राशि अनुदान के रूप में किसे मिलेगी? अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उद्यमियों को ये सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपए तक का ऋण होगा, 50% राशि यानी 5 लाख रुपए ऋण के रूप में होगी, 50% ग्रांट के रूप में होगी। इसके बाद पटना शहर के लिए सईदपुर नाले के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई थी। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन इसके रिनोवेशन का रख दिया। सईदपुर ट्रेन से काफ़ी सारा यहाँ पे वाटर लॉग होता था, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या हो जाती थी और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बाधित होता था, तो इस वजह से सईदपुर नाला जो है इसका रिनोवेशन कराया जा रहा है बिहार में। कोचिंग संस्थान नियमावली शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने इसको जारी किया है। कोचिंग रूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट रूल्स लेकर के आए हैं। इसमें कहा गया 300 स्क्वायर फीट से कम एरिया पर कोचिंग नहीं खोली जा सकती है और बिहार में सभी कोचिंग इस रूल्स के तहत रजिस्टर्ड होंगी। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देनी पड़ेगी जो बिहार में कोचिंग खोलेंगे। ठीक है, कैश फॉर वेस्ट योजना ये पटना नगर निगम ने लाया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप सूखा कचरा या गीला कचरा लाते हैं तो जो भी लिस्ट बनी होगी पर केजीज के हिसाब से आप जो भी अपशिष्ट लाएंगे और जमा कराएंगे, ये यहाँ पर पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उस हिसाब से आपको कुछ राशि बहुत स्मॉल अमाउंट में वो मिलेगी।
स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, पहली बार नेशनल खेल प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने वाला। ये नेशनल गेम्स नहीं, ध्यान रखिएगा, नेशनल गेम्स जो स्कूल फेडरेशन स्कूल गेम्स होते हैं उसका है कि मतलब ये अडल्ट एथलीट्स का नहीं है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नेशनल गेम्स है 67वां एडिशन, उसको यहाँ पे बिहार होस्ट करेगा। कहाँ कहाँ पे होंगे ये खेल, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, एथलेटिक्स, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग के इवेंट, ये होंगे पटना में और कटिहार में होंगे। पटना और कटिहार में होंगे ये मेजर इवेंट्स। मतलब चार स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाएंगे 2 वेन्यूज़ पर, ये ध्यान रखिएगा। मैंने शायद अभी 4 वेन्यू बता दिया है, उसको यहाँ पे इग्नोर करें। समिट्स पे देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में या फिर कोई प्रोग्राम हुआ है तो साकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम, ये जापान में बेसिकली हो रहा है। यहाँ पर बिहार से 6 बच्चे यहाँ पे चुने गए हैं बिहार के स्कूल से, ये ध्यान रख सकते हैं। साकुरा विज्ञान एक्सचेंज में बिहार के 6 बच्चे शामिल हुए हैं। ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप, इसका आयोजन हुआ था बोधगया में। बिहार राज्य सरकार के परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स एनआईसी से और 12 राज्यों से बिहार में विजिट करने आए थे। ओडिशा से, अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। बोधगया में हुआ था। उसके बाद वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ था। आईसीसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। 2 दिवसीय वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 और 16 सितंबर 2023 को। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पटना, सीवान, दरभंगा में सिंपली पीरियड्स के नाम से वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसमें महिला खिलाड़ियों को, महिला एथलीट्स को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया था और इसके निदान के बारे में जागरूक किया गया था। तो सिंपली पीरियड वर्कशॉप कहाँ पे हुई? पटना, सीवान और दरभंगा में। सरस मेला ये लगा था पटना में, ध्यान रखिएगा। सरस आजीविका मेला ये नहीं है जो केंद्र सरकार के सौजन्य से लगता है, ये है सरस मेला। सरस मेला जो ये रूरल लाइवलीहुड मिशन कमेटी चलती है बिहार में, जीविका, इसके माध्यम से शुरू किया गया था। ये 20 से 27 सितंबर तक चला था। जैसे सरस आजीविका मेला होता है, थीम वही है। हैंडीक्राफ्ट्स और फोक आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे जो कि विमेन और अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको एग्जिबिट किया जाता है और उनको सेल में भी हेल्प की जाती है। टाइम मैगजीन की वर्ल्ड टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की सूची आई है। विश्व के टॉप 100 शख्सियतों की सूची में पटना के सैश कपूर को शामिल किया गया है एआई के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट आई टाइम मैगजीन के, एकमात्र भारतीय जो इसमें शामिल हैं वो पटना से बिलोंग करने वाले सैश कपूर ही हैं, ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये शिक्षा मंत्रालय का आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में दूसरे राज्यों के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ये यहाँ पे बताया गया था। इसको कई बार जो है बिहार सरकार मेंशन भी कर रही है अपने प्रमोशन में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग एबिलिटी जो स्टेट्स में है, अदर स्टेट्स में वो 40 से 60% है, लेकिन बिहार में लर्निंग एबिलिटी 70 से 75% पाई गई है। हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे आ चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय के नव सौंदर्यीकृत व्हीलर सीनेट हॉल के शिलापट्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ने किया है, एनबी श्री नीतीश कुमार जी ने और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। ऑप्शन नंबर सी। गया में पहाड़पुर स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड के मुख्य प्रशासनिक भवन के शिलापट्ट अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है श्री नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाईपाड जो है, इसका नया प्रशासनिक भवन कहाँ पे बना है? गया के पहाड़पुर में। ठीक है, गया जिले के पहाड़पुर में, ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना में कहां पर स्थित मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद किया है। मंजू सिन्हा नीतीश कुमार जी की स्वर्गीय पत्नी का ही नाम है। तो ये उद्घाटन किया गया बख्तियारपुर में। ऑप्शन नंबर सी, बख्तियारपुर में। नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस इन सितंबर 2023। तो ये नीतीश कुमार जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 15 सितंबर 2023 को ही कहां पर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में बुद्धा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। कहां पे किया ये बताना है। तो ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जो ये नया ऑपरेशन थिएटर ये खुला है, बुद्धा ऑपरेशन थिएटर, इसका उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड वगैरह आई है, तो उसके लिए राहत कोष में कितने रुपए बिहार ने यहाँ पे जमा कराए हैं? बिहार की तरफ से श्री नीतीश कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा कराए हैं। ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़। नीतीश कुमार जी ने कहां पर स्थित चंद्रिका पावर के इथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान का अनावरण किया है? तो चंद्रिका पावर का इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की गई बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
फिर रखा गया है जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। तो 97 वर्ष पुराना व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी का अब जाना जाएगा जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन के नाम से, जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन। बिहार में कितने वेटलैंड्स की देखरेख आर्द्र भूमि मित्र के माध्यम से की जाएगी? आर्द्र भूमि मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, वेटलैंड मित्र कितने 45 ऐसे वेटलैंड में बिहार में, क्योंकि वेटलैंड्स की स्थिति बिहार में काफी खराब हो जाती है कई बार, तो यहाँ पर 45 ऐसे वेटलैंड मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे 10 जिलों में। अभी बिहार में बात कर लें तो बिहार के कितने रामसर साइट ऐसे हैं, मतलब बिहार में कितने रामसर साइट हैं, कौन कौन से ऐसे वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? सिर्फ एक है, याद रखना आसान है, काबर झील जो है बेगूसराय की, ये एकमात्र रामसर साइट है, इसको डिक्लेयर किया गया था अगस्त 2020 में। इसके बाद से कोई भी रामसर साइट बिहार में डिक्लेयर नहीं की गई है। पटना जिले में जल संचय के लिए कितने चेक डैम बनाए जाने हैं? 21 चेक डैम बनाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने बिहार संग्रहालय बाइनेल जो 2023 चल रहा है इजरायली कलाकारों की किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इजरायली कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई थी इन अदर ग्रीन, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कहां पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच की स्थापना की जाएगी? बिहार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की एक बेंच लगेगी पटना में, राजधानी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 4 सदस्यों की नियुक्ति होगी, 2 न्यायिक 2 टेक्निकल सदस्य होंगे। 21 सितंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आकांक्षी जिला की तर्ज पर बिहार के कितने आकांक्षी प्रखंड यानी ब्लॉक विकसित किए जाएंगे? तो बिहार में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है नीति आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 61 ऐसे ब्लॉक्स डेवलप किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। गृह विभाग बिहार सरकार ने कहां पर बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी के सृजन को मंजूरी दी है? तो ये फायर ट्रेनिंग अकादमी बनेगी आनंदपुर बेहटा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आनंदपुर बेहटा। बिहार के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे? तो दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे करीब 174 ब्लॉक्स में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 174। दीदी जीविका समूह जो है उसी में से वॉलंटियर ये चयनित किए जाएंगे इसमें दीदी अधिकार केंद्र में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ब्लैक बैग क्लस्टर की स्थापना होगी। बैग क्लस्टर का मतलब है कि वहां पर ट्रांसजेंडर्स जो है बैग्स का मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये खुलेगा पटना में ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार के किन 2 जिलों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो जमुई और बांका में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बन रही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जमुई बांका। बिहार में कहां पर स्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व यानी कि कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया जाएगा? तो ये बनेगा आपका बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बेगूसराय। बिहार सरकार ने जेल परिसरों से अनधिकृत फोन कॉल को रोकने के लिए कितने जेलों में हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है? बिहार के 15 जिलों में जो ये कॉल वगैरह कैदी करते रहते हैं अनधिकृत तरीके से, तो उसको रोकने के लिए ये सिस्टम लाने का निर्णय लिया है। बिहार के किस जिले के लिए शहर जैव विविधता सूचकांक यानी सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स आएगा शुरू में, फिर और अन्य भी सिटीज तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन सबसे पहले आएगा भागलपुर में। बिहार में कितने सीबीएसई स्कूलों में साइबर क्लब खोले जाएंगे? नंबर वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के सीबीएसई स्कूलों में साइबर हब्स खोले जाएंगे और सीसी मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसके थ्रू इसको संचालित किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। वैसे इसका आंसर है 1312 स्कूलों में ये आपके साइबर क्लब्स खोले जाएंगे। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है जो भारतीय संविधान को बिहार की मैथिली भाषा में उपलब्ध कराएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस ये है कहाँ पे, यह बताना है आपको। ये सेम क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस कहाँ पे है? तो ये है आपका मैसूर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के कितने जिलों में ग्राम स्तरीय लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया? 13 जिलों में बनेगा, जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपकी लैब बनेगी विलेज लेवल पे। वायु गुणवत्ता के साथ धूल कण के साथ तैरते हुए धातुओं का पता लगाने के लिए बिहार के किस जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला बनेगी? प्रयोगशाला बनेगी राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। औरंगाबाद के देवहरा में रहने वाले विनीत कुमार को स्टार्टअप इंडिया तेलंगाना सरकार और नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन की ओर से आयोजित किए गए स्टार्टअप और आविष्कार कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? इनको 2nd प्लेस मिला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 2nd। औरंगाबाद के देवहरा में रहने वाले विनीत कुमार को जो है 2nd प्राइज मिला है इस कॉम्पिटिशन में। सितंबर 2023 में बिहार सरकार ने कंदीय फूलों यानी ट्यूबरस फ्लावर्स की खेती करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? 50% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसमें कहा गया है कि अगर कल्टीवेशन की कॉस्ट आती है 15 लाख तो फार्मर्स जो है पर हेक्टेयर 7.5 लाख रुपए लेने के पात्र होंगे बिहार में।
पटना के गांधी मैदान में किस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और छठे गवर्नर जनरल सर शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का आयोजन हुआ था? शिव सागर राम गुलाम एसोसिएटेड है मॉरिशस से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मॉरिशस।